बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उम्मे मूसा और आप देख रहे हैं असरा एक्सप्रेस यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आज की कहानी का उन्वान है ज़ुबान से लगा घाव कभी नहीं भरता। तो शुरू करते हैं। एक लकड़हारे की शेर के साथ काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई। लकड़हारा जब भी जंगल में लकड़ियां काटने जाता, शेर उसके पास आ जाता और दोनों खूब बातें करते। लकड़हारा भी बगैर किसी खौफ के शेर के पास बैठा रहता, क्योंकि उसे यकीन था कि शेर उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक दिन एक आदमी ने दोनों को साथ साथ बैठे देख लिया और वो बहुत हैरान हुआ। शेर के जाने के बाद उसने लकड़हारे से कहा कि मुझे तुम्हारी अकल पर हैरत हो रही है कि तुम शेर के पास बैठे रहते हो। अगर उसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? लकड़हारे ने जवाब दिया कि शेर मेरा दोस्त है और मुझे उस पर एतमाद है कि वो कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस आदमी ने कहा कि मान लिया कि शेर तुम्हारा दोस्त है, लेकिन ये भी तो देखो कि वो एक दरिंदा है और तुम किसी दरिंदे पर कैसे एतबार कर सकते हो। इसको जब कहीं और से खुराक नहीं मिलेगी तो वो तुम पर भी हमला करके तुम्हें अपनी खुराक का हिस्सा बना सकता है। लकड़हारे ने कहा कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, वो एक खूंखार दरिंदा तो है। चलो, मैं आइंदा से एहतियात करूँगा। इत्तेफाक से लकड़हारे की ये बात शेर ने भी सुन ली और उसे बहुत शदीद दुख हुआ। अगले दिन जब वो लकड़हारे से मिला तो उसे कहा कि मेरी कमर पर अपनी कुल्हाड़ी से एक ज़ोरदार वार करो। लकड़हारे ने हैरानी से पूछा, पागल तो नहीं हो गए हो? मैं तुम पर क्यों वार करूँगा? लेकिन शेर बज़िद रहा और उसको कहा कि तुम मेरी कमर पर एक वार करो। बिल आखिर मजबूरन लकड़हारे ने उसकी कमर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। शेर को काफ़ी गहरा जख्म आया, लेकिन वो खामोशी से वहाँ से चला गया। उस वाक़ये के बाद भी शेर इसी तरह लकड़हारे से मिलता रहा और उसका ज़ख्म भी आहिस्ता आहिस्ता भरता रहा। जब ज़ख्म बिल्कुल भर गया और निशान भी ख़त्म हो गया तो उसने लकड़हारे से कहा कि देखो, तुमने अपने कुल्हाड़े से मुझे जो ज़ख्म लगाया था वो बिल्कुल भर गया है। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और उस ज़ख्म का निशान तक बाकी नहीं रहा। लेकिन तुमने उस दिन मुझे दरिंदा कहकर और मेरी दोस्ती पर शक करके अपनी ज़ुबान से जो ज़ख्म लगाया था वो आज भी मेरे दिल में ताज़ा है। लकड़हारा शेर की ये बात सुनकर बहुत ही शर्मिंदा हुआ और वादा किया कि आइंदा वो कभी ऐसी कोई बात नहीं करेगा जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। तो साथियों, इस कहानी से हमें ये अखलाकी सबक मिलता है कि हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि हम अपनी ज़ुबान से कितने लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, कितने लोगों का हमने दिल दुखाया होगा और कितने ही लोगों को हमने जलील किया होगा। हम तो कहकर भूल जाते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा हमारे कहे हुए चंद लफ्ज़ किसी की ज़िंदगी तबाह करने के लिए काफ़ी होते हैं। खुदारा लोगों को अपने अल्फाज के तीरों से ज़ख्मी मत कीजिए। इख्तिलाफ़ राय, तनकीद और तंज़ के तीर चलाए बग़ैर भी की जा सकती है। शुक्रिया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी ही मोटिवेशनल और इस्लामिक वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔